दहेज प्रथा के बारे में कुछ बताएं कि अभी भी नीतीश कुमार ने दहेज प्रथा को रोक लगा दिया है। जैसे जैसे आपको दारू बंद हो गई है, उसी प्रकार से दहेज भी लेना भी अपराध है, देना भी अपराध है, वो बंद हो चुकी है। ये कहाँ तक उचित है या कहाँ तक ये सही है? क्या सही में बंद हो गया है? देखिए, नीतीश कुमार का शासन खाली झूठे का दे रहा है भाषण। नीतीश कुमार जो चीज़ बंद कर देते हैं, समाज उसको चालू कर देता है। गुटखा बंद है, आप कहिए ना कि गुटखा बंद है, दुकान झकझोर है, गुटखा बेजोर है। अब दारू देखिए, दारू फाइल में सरकार की नज़र में बंद है, लेकिन भूत प्रेत के रूप में हर एक जगह प्रकट हो जाता है। तो ये जिस प्रकार का कानून बनाए हैं, इसकी नीति पर बिहार के समाज को बहुत प्रकार का शंका है। जहाँ तक आपने दहेज की बात की, दहेज विरोधी कानून इस लोकतंत्र के इतिहास में 1971 में ही बना था। ये नीतीश कुमार का देन नहीं है, उसको सख्ती से लागू करने की ज़रूरत है। हम तो मानते हैं कि जो दहेज लेना जानता है वो रिश्ता निभाना नहीं जान सकता। जो दहेज लेने वाले लोग हैं वह एन केन प्रकारन अपने बेटा को मवेशी हाट के तरह बेच रहे हैं। दहेज लोभी जब तक अपने बेटा को नहीं बेचेंगे तो किसी पराये घर की बेटी से दहेज कैसे लेंगे? अब घूस लेकर के किसी को, अपने किसी सुंदर बेटी को या अच्छी बेटी को अपने परिवार का बहू बनाएंगे। हे साहब, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। अरे दहेज लोभियों को पता चलने पर सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। अरे दहेज लेने वालों के लिए कम से कम भागवत गीता रामायण का ज्ञान होना जरूरी है। और नारी इस देश को बहुत प्रकार से विकसित करने की तैयारी बन चुकी है। बहुत प्रकार से उन्हें ज्ञान लेने की ज़रूरत है। इसीलिए नारी इस देश की शक्ति है। नारी इस जिंदगी के लिए शुभ है। नारी किस प्रकार से करेगी, दहेज लेने वालों की तैयारी, यह तो शंका का विषय बनता है। इसीलिए बेटी को यदि इज्जत देनी है या किसी नारी को अपने घर में बहू बनाना है तो दहेज लेना धर्मशास्त्र के अनुसार महापाप है, महापाप है। और वह लेने वाला अशुभ है और देने वाला भी उसमें कम नहीं है, कम नहीं। तो मार्केट में तो रेट चल रहा है, जैसे आपका गैजेट हो, सामान हो, कोई चीज़ का रेट मार्केट में आता है, सब्जी का रेट निकलता है। उसी प्रकार से लड़का का भी रेट है कि बैंक में जॉब करने वालों को इतना लाख, रेलवे में है तो इतना, आईएएस का इतना मिलेगी आपको, सरकारी नौकरी में इतना, प्राइवेट में जॉब कर रहे तो इतना रेट फिक्स है। तो पहले तो ऐसा नहीं होती थी। पहले तो होता था कि अपना बिरादरी में ही शादी होती थी। अब ऐसा क्या हो गया कि डिमांड बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है? देखिए, हालात बद से बदतर है। सामाजिक ज्ञान की ज़रूरत है। पहले के ज़माने में एक वचन काफ़ी हो जाता था। आजकल के किसी के वचन में कोई शक्ति नहीं है। पहले के ज़माने के लोग
सच बोलना जानते थे, दूसरे का आदर करना जानते थे, दूसरे का उपकार करना जानते थे, दूसरे पर बहुत दया भी रखते थे, दूसरे की बड़ाई करना जानते थे। आजकल मतलब का यार है, इतने प्रकार से मतलब का यार है कि जिस कलेजे के टुकड़े के ज़िंदगी साथी को चुनता है उसे भी पैसा पर खरीदने की हस्ती वो रखता है। यह कौन हैसियत वाला होता है जो अपने बेटे को 10 लाख 20 लाख में बेच देता है। लेकिन हम तो धन्यवाद देते हैं, और धन्य है वो नारी जो दहेज अपने हस्बैंड के घर पहुंचाने के बाद भी जिंदगी भर करती है उसके कुशलता की तैयारी। इसीलिए नारी शक्ति स्वरूपा है। भारत देश के पहले उस नारी की जय और दहेज लेने वालों की क्षय क्षय क्षय। ये काले गोरे का इतना भेद है। जैसे लड़कों का आजकल डिमांड है कि विकलांग भी हैं या अच्छे हैं, बूढ़े हैं, पढ़े लिखे भी नहीं हैं, खेती भी करते हैं लड़के, तो उनको सिर्फ पढ़ी लिखी और सुंदर लड़कियां चाहिए। तो देश में हर तरीके के, हर समाज के, हर कलर के लड़कियां होती है, हर फिगर की होती है, पतली दुबली मोटी पतली सबली होती है। तो उनको आजकल लड़कों का डिमांड है कि वो दुबली रहनी चाहिए, पतली रहना चाहिए, फिगर मेंटेन अच्छा होना चाहिए और पढ़ी लिखी भी होना चाहिए। तो बाकी और जो लड़कियां हैं, काली हैं और वो सांवली हैं, गेहमना कलर की हैं और थोड़ा मोटी हैं, ये चीज़ें ये तो प्रकृति का देन है। लेकिन फिर भी ये लड़के ऐसा शादी में भी बहुत जगह रिजेक्ट होते रहते हैं। इसका क्या कारण है? ये तो सच है कि अपना बाप अपना जिसके लड़की का बाप इतना, अगर गलती से अगर बेटी पैदा हो गया, वो अगर काली पैदी, खुदा न खास्ता प्रकृति का देन है, हो गई है, तो उसको शादी करने में उनको कम से कम तो 50 जोड़ा जूता खोजने में टूटता है। फिर भी अच्छा से लड़की का जो वर होती है, वर होते हैं, वो ठीक से नहीं मिल पाते हैं। हर जगह से उनको निराश का सामना करना पड़ता है। इस पे अपना राय दें। सबसे पहले तो आपके चैनल को इस मुद्दा को उठाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक बात तो हम याद करा देते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि काले गोरे अवनत उन्नत खोटे खरे नहीं हैं, और सभी पुत्र हैं ऊपर वाले की नज़र में एक, कोई छोटे बड़े नहीं हैं, कोई छोटे बड़े नहीं हैं। और इतिहास गवाह है कि जिस लोगों ने बहुत प्रकार का लोभ किया है, ये प्रकृति का वरदान है कि हम किसी तरह से मिट्टी के समान देखने में क्यों नहीं हो, लेकिन सुंदरता एक मोहक होती है। सब लोगों की जिज्ञासा होती है, सब लोगों की अपलक लालसा होती है, सब लोगों का मान होता है, सब लोगों की मर्यादा होती है, सब लोगों का सहयोग और सहिष्णुता रहती है, सब लोगों की चाहत रहती है, और चाहत को कोई बिगाड़ नहीं सकता, उनके इरादा को कोई डिगा नहीं सकता। ये स्वार्थी है या कलयुग जिसको कोई दिशा दिखा नहीं सकता, कोई दिशा दिखा नहीं सकता। हम किस देश से आए हैं उसकी परवाह नहीं करते, हम किस समाज में रहते हैं उसकी भावना का आदर नहीं करते। हम तो अपनी सुंदरता के मगन में लगे रहते हैं। यहाँ स्वार्थी लोग गैरों के लिए कभी अंदाज नहीं करते, अपनी व्यवस्था को प्रकट करते हैं अपना बेनिफिट लेने के लिए, लेकिन दूसरों के बेनिफिट के लिए कभी नहीं सोचते। यही कलयुग है, यही हमारा देश है, यही हमारे भारत माता के लिए कलंक और अभिशाप का वरदान है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे सर का कहना यह था पूरा में कि लोग सूरत को नहीं सीरत को पहचाने। गोरा सुंदर में क्या फ़र्क पड़ता है, अगर गुण को पहचाना जाए तो सूरत जो है कभी भी
ढल जाती है। 5 साल 10 साल के बाद वो सूरत ढल जाएगी। जो गुण है वो जन्मों जन्म तक, मरणोपरांत तक ये कायम रहती है। तो यानी कि सूरत को ना देखें, सीरत को पहचाने। काले गोरे का तो ये तो खुदा न खास्ता प्रकृति का देन है, आम जनता का तो देन है नहीं। तो इसलिए समाज को जागरूक करने की बहुत ज़रूरत है। जय हिंद। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।